नमस्कार। केवीएस टीजीटी पीजीटी संस्कृत में इंटरव्यू के समय डेमो दिया जाता है, डेमो देने के लिए कहा जाता है। तो आप एक और लेसन में आप लोगों के लिए लाई हूं कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आपको इसकी प्रस्तावना कैसे बनानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही चाहते हैं, कमेंट करके लिखते हैं कि हर पाठ की मैम प्रस्तावना बता दीजिए। लेसन तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ा ही देंगे। तो प्रस्तावना इस पाठ की हम कैसे करेंगे शुरू, मैं दोनों भाषाओं में बताऊंगी आपको। हिंदी में जो बच्चे बोलना चाहें हिंदी में कैसे बोलना है, उसी को ही संस्कृत में कैसे बोलना है। तो इस पाठ के लिए सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि बच्चों ये बताइए कि सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्या उत्तर मिलेगा? कोई कहेगा परिश्रम करना चाहिए, कोई कहेगा लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। संस्कृत में आप क्या पूछेंगे कि सफलता प्राप्त्यर्थम मानवः किम कुर्यात्। सफलतां प्राप्त्यर्थम मानवः किम कुर्यात्। उत्तर जो भी मिला ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि क्या आपने कोई ऐसी कविता सुनी है जिसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई हो। कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, वो कौन सी कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सकता है बच्चों को ये कविता याद हो। संस्कृत में इसी प्रश्न को आप इस तरह से पूछ सकते हैं, ईदृशी काचित हिंदी कविता भवद्भिः श्रुता या जीवने अग्रे गंतुम प्रेरयति। फिर हो सकता है उत्तर हाँ ना जो भी आए। तो तीसरा प्रश्न होगा, इन्हीं भावों से युक्त संस्कृत में भी एक गीत है जिसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृते अपि एतादृशम एकम गीतम अस्ति यस्मिन् श्रीधर भास्कर वर्णेकरः मनुष्यान् प्रेरयन् कथयति। मनुष्यों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, प्रेरयन् कथयति। क्या कथयति? उसके बाद पाठ का शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो, हमेशा जब भी आप हेडिंग लिखें उसका हिंदी अर्थ जरूर बताएं। निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो सामने आगे, निधेहि मीन्स रखो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये, चरणम मीन्स पैर कदम, हमेशा कदम आगे रखो, आगे से आगे जीवन में बढ़ते चलो। इसके लिए सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, मैं बोलूंगी, आप मेरा अनुकरण करेंगे, अनुवाचन करेंगे। बोलिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका क्या अर्थ है? सदैव हमेशा, पुरतो आगे या सामने, कदम रखो, चरण बढ़ाओ। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल, चलो चलो। ये हिंदी का चल चल नहीं है, ये चल धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम चल। अगर पूछें आपसे कि चल इति पदस्य कर्तृपदम किम, तर्हि उत्तरम भवति त्वम।
कहाँ चल, कुत्र चल, पुरतो, पुरतो मीन्स आगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है जीवन में। उन्नति करते जाओ, तरक्की करते जाओ। कब क्या कहते हैं आगे कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे, गिरि मीन्स पहाड़, पहाड़ के शिखर पर, चोटी पर तुम्हारा भवन है, निकेतन है, घर है। यानी मंजिल इतनी ऊंची है मानो पहाड़ पर चढ़ाई करनी हो, ऊंचाई पर आपको जाना है। विनयव यानम नगारोहणम, विनयव बिना ही यान के कोई आपको सवारी नहीं मिलेगी। नगारोहणम नग पर, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, यानी अपनी मंजिल पाने के लिए आपको ऐशो आराम के साधन या बहुत मतलब आसानी से नहीं पहुंच जाओगे आप। आपको उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे चले? स्वकीयम बलम भवति साधनम, उसका उत्तर कवि क्या कहता है कि जो अपना बल है, आत्मबल है, वही आपका साधन है, वही सोर्सेज हैं। उस आत्मबल में कमी ना आने दो। आत्मबल का सहारा लेकर आप जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते जाएं और ऊंचाइयों को छूते जाएं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे आगे बढ़ते जाएं। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। और संभावित प्रश्न क्या होंगे? वही सबसे पहले सदैव में पूछ सकते हैं, संधि विच्छेद बताइए, संधि कौन सी है? सदा प्लस एव, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है यहाँ पर। पुरतो कैसा शब्द है? अव्यय है ये। निधेहि कैसे बना? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, नि उपसर्ग धा धातु, निधेहि। चरणम नपुंसकलिंग शब्द है, पैर। चरणम चरणे चरणानि, इस तरह से बनेगा। फिर ननु क्या शब्द है? पूछ सकते हैं। विनयव में कौन सी संधि है? जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिखे, सदैव विनयव वृद्धि संधि होती है, डबल मात्रा वाली, आप ये पहचान लें। फिर नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम संधि विच्छेद है। और यदि यहाँ समास पूछ लें तो द्वितीय विभक्ति लगेगी आरोहणम, नगम आरोहणम या नगान आरोहणम, इस तरह से बताएंगे हम। और बाकी कुछ बलम स्वकीयम, यहाँ विशेषण विशेष्य पूछा जा सकता है कि इन दो शब्दों में विशेषण शब्द क्या है? स्वकीयम विशेषण है, बलम विशेष शब्द है। भवती में कौन सी धातु है? भू धातु है। इस तरह से आपको ये प्रस्तावना करनी है, सुंदरता से आपको वाचन करना है, पढ़ाना है। फिर मान लीजिए आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है।